Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasti. Let us start today's discussion. In which year the Chief Information Commissioner via an order had declared the political parties as public authorities and brought them under the RTI Act? किस ईयर में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने एक ऑर्डर के थ्रू डिक्लेयर किया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पब्लिक अथॉरिटी हैं और उनको आरटीआई एक्ट के अंडर में लाया गया? तो ये लाया गया था 2013 में. आंसर इज बी. ओके. In 2004, which High Court held that when a person in custody is disqualified from the voting, he or she must be disqualified from the contesting in election too. 2004 में किस हाई कोर्ट ने कहा कि एक पर्सन जो कस्टडी में है तो वो वोटिंग के लिए डिस्क्वालिफाइड है, तो इसी प्रकार वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए भी. तो ये कहा गया था पटना हाई कोर्ट के द्वारा. आंसर इज बी. What kind of urban areas are administered by the municipalities? कौन से अर्बन एरियाज हैं जो म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं? तो ये हैं टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज. टाउन्स एंड स्मॉलर सिटीज administered by the municipalities. Who can transfer a governor appointed to one state to another state? एक स्टेट से अनदर स्टेट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है गवर्नर को, और ये कौन करेगा? ये किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा. और प्रेसिडेंट कैसे करेगा? वो द प्रेसिडेंट कैन मेक प्रोविजन फॉर डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन ए केस ऑफ contingency not anticipated और द एक्सप्लेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे भी लिखा है उसी हिसाब से प्रेसिडेंट काम करेगा. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बिल कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो मनी बिल के बारे में बताता है? तो ये बताता है आर्टिकल 110. आर्टिकल 110 बात करता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल. द फॉलोइंग ईयर्स नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड सो फॉर. कौन से ईयर में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी? ये लगाई गई थी डी. आंसर इज डी. 1962, 1971, 1975. 1962 में कब क्यों लगाई गई थी? इंडिया चाइना वॉर था. इंडिया चाइना वॉर की वजह से 1962 की इमरजेंसी लगाई गई. ओके. और 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर था, जब बांग्लादेश को हमने लिबरेट कराया था पाकिस्तान से, उस टाइम पे. फिर 1975 में इमरजेंसी क्यों लगाई? इंटरनल डिस्टर्बेंस. इस कारण से इमरजेंसी लगाई गई थी. और ये हुआ कब था? इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था. तो कब कब इमरजेंसी लगी? 1962, 1971 एंड 1975 में. Which among the following case is related to the theory of basic structure of constitution as propounded by Supreme Court? कौन सा केस था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का? तो ये था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रियम्बल का कोई भी पार्ट चेंज किया जा सकता है. इवन कॉन्स्टिट्यूशन का भी कोई पार्ट चेंज किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन आप उस कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है जो है उसको चेंज या अमेंड नहीं कर सकते हैं. और बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा. ये बताया गया कि समय समय पर हम बताते रहेंगे कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और कौन सा नहीं है. इन विच ईयर आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड? आंध्र प्रदेश कब क्रिएट किया गया था? तो ये क्रिएट किया गया था 1956 में. कांग्रेस इन इट्स जयपुर सेशन अपॉइंटेड ए 3-member कमेटी
और इसको किस नाम से जाना जाता है? जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी के नाम से जाना जाता है। इसमें मेंबर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सीतारामैया। इन तीनों के नाम पे ही इसको रखा गया था, जेवीपी नाम इसका, जेवीपी कमेटी। और इसने अपनी रिकमेंडेशन दी, मतलब अपना जो रिपोर्ट दी उसमें बोला गया कि लैंग्वेज के हिसाब से, लैंग्वेज के बेस पे किसी स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर उसी में क्या हुआ, एक थे पोटी, इनका नाम अजीब है, पोटी श्रीरामुलु। पोटी श्रीरामुलु एक व्यक्ति थे, तेलुगु मेजॉरिटी के लिए काम कर रहे थे, एक्टिविस्ट थे ये। उन्होंने डिमांड की तेलुगु मेजॉरिटी स्टेट की, और क्या हो गया कि 16 दिसंबर 1952 को यही इन्होंने मतलब अनशन कर दिया था, और उसी में इनकी डेथ हो गई। तो इसकी वजह से प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट पे, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? फर्स्ट स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेस पे बना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक बेस पे फर्स्ट स्टेट बना, और ये तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए था। और कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को बना। 1 अक्टूबर 1953 को बना, और बाद में इसको रीऑर्गेनाइज किया और कहा गया आंध्र प्रदेश इन 1956। Who among the following can suspend the fundamental rights? फंडामेंटल राइट्स को कौन सस्पेंड कर सकता है? तो ये कर सकता है प्रेसिडेंट। ओके, सच सस्पेंशन नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल। Which among the following acts provided for direct control of Indian affairs by the British government? कौन सा एक्ट है जो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडियन अफेयर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में बात करता है? ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.